मित्रों, गुरु वो होता है जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और असुरों के गुरु शुक्राचार्य। बात करें गुरु शुक्राचार्य की, तो वो एक महान ज्ञानी होने के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार अपनी सूझबूझ से असुरों को स्वर्ग का राजपाठ दिलाया था। गुरु शुक्राचार्य की कई बातें ऐसी हैं जो आज भी बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन को लेकर ऐसी गूढ़ बातें बताई थी जिनका पालन करने से मनुष्य खुश भी रहेगा और उसे सफलता भी मिलेगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसी बातों की जिन्हें गुरु शुक्राचार्य के मुताबिक जीवन में हमेशा गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। और अब एक एक करके जानेंगे उन 9 बातों के बारे में जिन्हें गुरु शुक्राचार्य के मुताबिक आपको अपने जीवन में गुप्त रखना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले आती है आयु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी नीति में कहा है कि किसी भी मनुष्य को अपनी आयु गुप्त रखनी चाहिए और जहां तक संभव हो इसे किसी के सामने सहजता से प्रकट नहीं होने देना चाहिए। लेकिन मित्रों, अब बहुत से लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि भला आयु के पता चल जाने से किसी को क्या ही हानि हो सकती है। लेकिन इस संबंध में बताया गया है कि आपकी सही आयु का पता चल जाने से बहुत से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु आपकी क्षमता और कौशल का सही अंदाजा लगाकर अवसर आने पर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। धन। मित्रों, इस दुनिया में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग दूसरों की कमाई पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं और ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि आप कितना धन संचय करते हैं। इस संबंध में दैत्य गुरु का कहना है कि भले ही आपके पास धन दौलत की भरमार हो, भले ही आप सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो, इसके बाद भी अपने परिवार के अलावा इस बात की जानकारी आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। इसीलिए अगर आपके पास ज्यादा धन भी हो, फिर भी आपको उसका प्रदर्शन करने से बचना चाहिए और इस बात को जितना हो सके गुप्त ही रखना चाहिए। क्योंकि मित्रों, भले ही कोई आपका निकटतम संबंधी ही क्यों ना हो, एक बार किसी काले मन के व्यक्ति को आपके धन की जानकारी हो गई तो वो उसको हड़पने की कोशिश में लग सकता है। पारिवारिक भेद। मित्रों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने परिवार की दिक्कतों का रोना अन्य लोगों के सामने रोने लगते हैं, पर ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं, क्योंकि जिनके सामने आप ये रोना रो रहे होते हैं वो विश्वास पात्र हो ये जरूरी नहीं। इसीलिए गुरु शुक्राचार्य ने अपनी नीति में बताया है कि आपको किसी भी परिस्थिति में अपने पारिवारिक भेदों को किसी के भी सामने प्रकट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा तो खराब होती ही है, साथ ही साथ बहुत से लोग इस बात का लाभ उठाकर आपके घर में कलेश भी उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपको निश्चित ही हानि उठानी पड़ सकती है। मंत्र और कृपा। मित्रों, इस संसार में हर व्यक्ति सफलता के लिए लालायित रहता है और वो किसी न किसी रूप में परमात्मा की कृपा पाने के लिए सुबह शाम प्रार्थना और पूजा पाठ में लगा रहता है। कई लोग इसके लिए किसी विशेष गुरु को मानते हैं, तो कई लोग विशेष प्रकार की पूजाएं और मंत्रों का जप भी करते हैं। इस संदर्भ में गुरु शुक्राचार्य का कहना है कि कोई भी पूजा या मंत्र तभी फलदायी होता है जब उसे गुप्त रूप से संपन्न किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अतरंग पल। मित्रों, कई लोग हंसी मजाक में अपने जीवन की बेहद निजी बातों को भी मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा कर देते हैं, पर ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि शुक्र नीति में बताया गया है कि मनुष्य को अपने अतरंग पलों की चर्चा किसी के भी समक्ष भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यही मर्यादित लोगों की निशानी है। लेकिन फिर भी अगर कोई मनुष्य ऐसा करता है तो निश्चित ही एक ना एक दिन उसे शर्मसार होना पड़ सकता है और ऐसा मनुष्य दूसरे लोगों के समक्ष उपहास का पात्र बनकर रह जाता है। औषधि। शुक्र नीति में यह भी कहा गया है कि यदि आपको कोई रोग है और उससे बचाव के लिए आप किसी प्रकार की औषधि या दवाई लेते हैं, तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी औषधि को गुप्त रखें, अन्यथा ऐसे लोग जो आपसे मन ही मन शत्रुता रखते हैं वो औषधि के सहारे आपकी रोग की पहचान कर लेंगे और फिर अनैतिक ढंग से आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए जहां तक भी संभव हो अपनी दवा और रोग के बारे में जानकारी अपने चिकित्सक और परिवार के सदस्यों के अलावा
किसी भी और से साझा न करें। दान। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी को दान देने के बाद उसका ढिंढोरा पीटते हैं, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में दान का कितना महत्व है। दान देने से न केवल आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि इससे आपके कष्ट और रोग भी दूर होने लगते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं कि दान ऐसा पुण्य कर्म है जो किसी भी दशा में गुप्त रूप से होना चाहिए, तभी इनका पुण्य फल प्राप्त होता है। अन्यथा दान करना व्यर्थ ही चला जाता है। अगर आपने किसी जरूरतमंद को दान दिया है तो वो आपको सच्चे हृदय से दुआ देगा, लेकिन अगर आपने उसका प्रदर्शन कर दिया तो उसके मन को बहुत ठेस पहुंचती है, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, जो आपके दान को निरस्त कर देती है, जिससे आपके किए हुए दान का कोई फल नहीं मिलता। सम्मान और प्रशंसा। समझदार लोग कभी भी अपने मान सम्मान का बखान दूसरे लोगों के सामने नहीं करते, लेकिन फिर भी जो कोई मनुष्य अपनी प्रशंसा अपने ही मुंह करता है, वह अन्य लोगों के लिए भी अपना ही आदर खो देता है और मित्र बनाने के चक्कर में लोगों से उल्टा शत्रुता कर बैठता है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप स्वयं ही उन लोगों को अपनी समझ के अनुसार खुद को परखने का अवसर दें, तभी लोग आपके सच्चे प्रशंसक हो सकेंगे। अपमान। जैसा कि मित्रों हमने अभी जाना कि हमें कभी भी अपने मान सम्मान के बारे में नहीं बताना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने अपमान का बखान भी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी शुक्र नीति से अनजान कोई मनुष्य ऐसा करता है तो लोग उसके कष्ट को दूर करने की जगह उसका उपहास ही उड़ाने लगते हैं। तो मित्रों, अगर आप भी शुक्राचार्य की इन 9 बातों को गुप्त रखेंगे तो इस बात की संभावना अधिक है कि आपको सफलता भी प्राप्त होगी और आपके जीवन में शांति भी बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं Amazon पर हमारे द डिवाइन टेल्स स्टोर पर, और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।